आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसमें दो इंटरवल होता है, 0 से लेके T/2 तक, फिर T/2 से लेके टोटल T तक। ये जो T है वो टोटल टाइम है ना। तो ये इसका सर्किट डायग्राम इसमें दिखाया गया है चित्र में, है ना। तो ये जो आपके पास 4 थाइस्टर है यहाँ पे टोटल, T1, T2, T3 और ये T4। ऐसे ही जो है 4 डायोड लगा हुआ है, D1, D2, D3 और D4। ठीक है, इसमें डायोड का सिग्निफिकेंस आपको बताएंगे अभी, है ना। वो जो डायोड का जो सिग्निफिकेंस है वो इंडक्टिव लोड के केस में उसको यूज किया जाता है, देखेंगे। तो ठीक है, फिलहाल इसका वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्ट इंटर आपको डायग्राम भी देखना है साथ में। जैसे इसका फर्स्ट इंटरवल चलेगा, है ना, तो ड्यूरिंग इंटरवल 0 से T/2 इंटरवल के बीच, है ना। फर्स्ट इंटरवल में हम लोग देख रहे हैं, ये आपका बैटरी का ऊपर प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। तो इस समय क्या होगा, हम लोग T1 और T2 को गेट पर देते हैं। तो सप्लाई कैसे जाएगा, ये IS से जा रहा है, T1 से होते हुए लोड में जाएगा, लोड से होते हुए T2 और ये माइनस पे आके खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके का सप्लाई है वो प्लस से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से गया है, कहाँ पे गया वो T1। देखिए एक बार फिर से, ये जो इंटरवल है 0 से लेकर T/2 इंटरवल के बीच, ये Vs से आपका सप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से निकलेगा, प्लस जो है यहाँ से T1 से होते हुए ये लोड में जाएगा, फिर ये T2 और ये माइनस पे आके खत्म होगा। ये आपका पॉजिटिव सप्लाई था और ये आपका निगेटिव, है ना। तो इस तरीके से, तो ये जो फर्स्ट जो इंटरवल है, इस समय T1 और T2 को हम लोग गेट पल्स देंगे, Ig1 और Ig2 के द्वारा गेट पल्स इसको मिलेगा। तो इस समय अपने आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो कितना प्राप्त होगा, Vs, है ना। अब क्या करेंगे, जो दोनों जो जो ये आपका थाइस्टर है T1 और T2, ये दोनों जब बंद अवस्था में होते हैं, तो इस कंडीशन में डायोड D3 और D4 लोड में उपस्थित इंडक्टर के डिस्चार्जिंग के कारण से कंडक्ट करता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे मान लेते हैं ये जो आपका लोड है, जनरली इंडक्टिव लोड मतलब सारे लोड ही होता है जनरली, जो हम लोग जितना भी यूज करते हैं, जैसे आपका मोटर है ना, जितना भी टाइप का मोटर है, फैन है, जो यूज करते हैं हम लोग, सारे लोड होता है। तो उस समय क्या होता है, इंडक्टर जो है, जैसे आपका इस साइड से इस साइड जब सप्लाई चल रहा था पॉजिटिव, ये आपका ना, ये ठीक है, जब आपका इस समय ये T1 से लेके T2 पर ये सप्लाई चल रहा था, तो इस समय इसमें जो लोड के पास जो इंडक्टर है वो चार्ज हो जाया रहता है ना। अब चार्ज हो गया तो ये इसका प्लस पॉइंट था, ये इसका माइनस पॉइंट था। अब इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, है ना। तो अब इंडक्टर जब डिस्चार्ज होता है तो जस्ट क्या हो जाता है, इसका पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाता है ना। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इस समय क्या होगा कि जब आपका T1 और T2 दोनों बंद हो गया, मान के चलो, है ना, T1 T2 को हम लोग गेट पल्स देना बंद कर दिए, तो उस इंटरवल पे ये जो लोड के क्रॉस जो इंडक्टर है उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो किधर से डिसिपेट होगा, ये यहाँ से अब इस समय D3 जो फॉरवर्ड बैच में जाएगा, तो D3 से होते हुए ये जो है बैटरी में जाके एंटर करेगा और ये इसका माइनस सप्लाई जो है इधर से जाएगा, है ना। तो इस समय बैटरी जो है क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। वो किस कारण से हो रहा है, उस इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी के कारण से। इसीलिए जो डायोड दो आपको लगाया गया है वो इसीलिए है ताकि जो है उसमें जो पावर है उसको हम लोग यूज कर सके, है ना, और बैटरी को चार्ज कर सके। तो यही सिग्निफिकेंस है यहाँ पे D3 और D4 का, मतलब डायोड का। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट इंटरवल के लिए। ठीक है, तो ये चीज इसमें दिखाया गया है इसका वर्किंग में कि जब T1 और T2 दोनों बंद अवस्था में होते हैं, इस समय डायोड D3 और जो D4 लोड में उपस्थित इंडक्टर के डिस्चार्ज के कारण से कंडक्ट करता है। ठीक है, अब फिर से हम लोग ले चलते हैं आपको इंटरवल T/2 से इंटरवल T के बीच। सेकंड इंटरवल अभी स्टार्ट हो रहा है, वापिस ले चलते हैं आपको डायग्राम में, है ना। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय जब सेकंड इंटरवल होगा तो ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसका माइनस पॉइंट है ना। तो ये प्लस से स्टार्ट होगा,
T3 कंडक्ट करेगा। अब ये लोड में आए हैं और ये यहाँ से T4। बस आपको इसमें डायरेक्शन ध्यान रखना है ना। पहले जब आपका लोड के क्रॉस जब सप्लाई जा रहा था तो ये मान लीजिए कि ये आपका लोड है ना। तो फर्स्ट इंटरवल में ये इसका प्लस पॉइंट था और ये माइनस पॉइंट था, ठीक है। अब जब इसका सेकंड इंटरवल चल रहा है तो ये इसका प्लस पॉइंट हो रहा है और ये माइनस पॉइंट हो रहा है। लोड के क्रॉस आपको ध्यान देना है, लोड पे, है ना। तो लोड पे जस्ट जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। पहले जो सप्लाई था वो ऐसे जा रहा था, है ना, ऐसे गया था। अब क्या हो रहा है कि जब सेकंड इंटरवल हो रहा है, चूंकि आपका T3 और T4 कंडक्ट कर रहा है तो सप्लाई ऐसे जाके ये ऐसे, ये प्लस पॉइंट था और ये माइनस पॉइंट था। प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस में खत्म होगा। मतलब इस समय लोड के क्रॉस जो करंट का जो डायरेक्शन है वो जस्ट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो इस समय जो आपको आउटपुट प्राप्त होगा वो जस्ट रिवर्स वोल्टेज प्राप्त होगा। और कितना प्राप्त होगा, -Vs, है ना। अब फिर से क्या हो जाएगा कि कुछ इंटरवल पश्चात जब हम लोग T3 और T4 को गेट पल्स देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस समय ये आपका प्लस था और ये माइनस था, ठीक। इस समय ये जो बैटरी, मतलब जो इसका जो लोड के का जो इंडक्टर था वो चार्ज को स्टोर करके रखे रहता है ना। अब वो फिर से डिस्चार्ज होगा तो ये जस्ट जो है, जैसे चार्ज हुआ है जिस पोलैरिटी से, उसकी जस्ट रिवर्स पोलैरिटी में डिस्चार्ज करेगा। ये माइनस से प्लस था, मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय ये कैसे डिस्चार्ज होगा, ये प्लस से स्टार्ट होगा D1 से और ये इधर से होते हुए D2 ऐसे, है ना। तो फिर से बैटरी जो है इस समय चार्ज होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फुल ब्रिज इन्वर्टर का ये वर्किंग है ना। ये इसका वेव फॉर्म फाइनली दिख रहा है। ये आपके पास IG1 IG2 को IG1 IG2 को गेट पास दिए थे, IG3 IG4 का है और ये फाइनल ये इसका आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन है, मतलब वेव फॉर्म है ना। फाइनली आपको इन्वर्टर के क्रॉस जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो इसका फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरीके से ये आपका फुल ब्रिज इन्वर्टर का फाइनल वेव फॉर्म जो है स्क्वायर वेव के फॉर्म में, मतलब जस्ट ऐसा AC के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।